हिमालय से निकलने वाली नदी में महाकुंभ का महास्नान। योगी और कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर ने किया स्नान। हर हर महादेव का उद्घोष पूरे हिमालय में गूंजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। प्रयागराज के महाकुंभ से आने वाली भव्य और दिव्य तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। श्रद्धालुओं का तांता प्रयागराज में लगा है। वहीं दूसरी तरफ हिमालय से महास्नान की जो तस्वीरें आई वो अपने आप में ही अलौकिक हैं। जी हां, सिद्ध योगी और कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्रनाथ ईशपुत्र ने अपने भैरव भैरवियों के साथ तीर्थन नदी में पवित्र स्नान किया। बर्फीले पानी से भरी नदी और कपा देने वाली ठंड के बीच सभी ने पवित्र स्नान किया। भस्म से भरे हुए हिमालय के सिद्धों का स्नान हर हर महादेव के उद्घोष के साथ शुरू हुआ। सभी भैरव मात्र लंगोट में रुद्राक्ष माला धारण किए और भस्म लगाए शाही स्नान के लिए तट पर पहुंचे। उनके हाथ में पवित्र दंड, त्रिशूल, डमरू, ध्वजा, पुष्पमाला थी। सभी भारी उत्साह में दिखे। महास्नान के दौरान सभी भैरवगढ़ ने महासिद्ध ईशपुत्र को माला पहनाई और सबसे पहले उन्हें महास्नान का अवसर दिया। कपकपा देने वाली ठंड में ठंडे पानी में कौलांतक पीठ के शाही स्नान की अलौकिक तस्वीरों में उत्साह और जोश नजर आया। वहीं इस महास्नान से पहले महासिद्ध ईशपुत्र ने यज्ञ का अनुष्ठान किया और अमृत कलश पूजन संपन्न किया, जिसमें विश्व शांति और धर्म स्थापना की प्रार्थना की गई। बताते चले कि हिमालय की सिद्ध परंपरा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवी देवता, सिद्ध, गंधर्व, नाग, असुर, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, किरात आदि के साथ साथ और अन्य कई दिव्य शक्तियां वहां उपस्थित थे। इस महाआयोजन में भाग लेने के लिए उस समय हिमालय के महान तपस्वी सिद्धगण भी वहां उपस्थित थे। ये सभी महासिद्ध भगवान शिव के दिव्य तपस्वी और ज्ञान प्रसारक थे। दिव्य समुद्र मंथन से अमृत कलश का प्रकट होना सबसे बड़ी और अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। लेकिन इसी समुद्र मंथन से कालकूट हलाहल विष भी निकला, जिसे भगवान शिव ने देवी देवताओं के आग्रह पर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं ग्रहण कर लिया था। लेकिन जैसे ही भगवान शिव ने उस कालकूट विष का पान किया, तब हिमालय के सिद्धगण अत्यंत चिंतित हो उठे। माता पार्वती ने अपने हाथों से भगवान शिव के विष के कारण नीले पड़ चुके कंठ को स्पर्श कर उस विष को शांत किया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन जब समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ, तब उसकी दिव्य अमृतमयी ऊर्जा संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो गई। देवता और असुर दोनों ही अमृत के प्रभाव से मोहित हो उठे। तब देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को उठाकर भागे। यह देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने असुरों को जयंत का पीछा करने और अमृत कलश को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया। तब देवताओं और असुरों के मध्य अमृत कलश को लेकर 12 दिनों तक युद्ध चला। देवताओं के लोक के 12 दिन मनुष्यों के लिए 12 वर्षों के समान होते हैं। इसीलिए महाकुंभ का पर्व प्रत्येक 12 वर्ष बाद आता है। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने रूप सौंदर्य से मोहित कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने असुरों को भगवान विष्णु के छल में न फंसने की चेतावनी दी, लेकिन असुर मोहिनी के प्रभाव को सहन न कर सके और मोहिनी के मोहपाश में फंस गए। इस प्रकार देवताओं ने अमृत कलश प्राप्त कर लिया और उन्होंने अमृत का पान किया। केवल एक असुर राहु, जिसने छल से अमृत पान कर लिया था, लेकिन बाकी सभी असुर अमृत से वंचित रह गए। जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया, तब अमृत कलश को देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को सौंप दिया गया। हिमालय के सिद्धों की परंपरा के अनुसार यह कलश माघ माह में कुबेर को सौंपा गया था।
इसलिए माघ माह की अमावस्या और पूर्णिमा का महत्व सर्वोच्च हो गया। भगवान शिव ने अमृत कलश के लिए एक अमोघ कीलक यानी ढक्कन बनाया ताकि अमृत कलश खुल न सके। लेकिन अमृत कलश को देखकर हिमालय के महासिद्धों और ऋषि मुनि गणों ने भगवान शिव से कहा, देवताओं को अमृत मिल गया किंतु आपको विष और हमें कुछ भी नहीं। तब सिद्ध गणों के आग्रह पर भगवान शिव ने अमृत कलश का ढक्कन खोल दिया और उसकी अमृतमय ऊर्जा हिमालय के अनेक जल स्रोतों में प्रवाहित होने लगी। तब भगवान शिव ने सिद्ध गणों और ऋषि मुनियों को आदेश दिया कि वो इस दिव्य अमृत जल से स्नान करें और इस दिव्य जल का सेवन करें। सभी महासिद्धों और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए हिमालय की पवित्र जल धाराओं में स्नान किया और इस अमृत जल का आचमन किया। सभी जल स्रोतों में मानसरोवर झील को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। इसके अलावा हिमालय में स्थित पवित्र तीर्थ हंस कुंड भी इस पवित्र स्थान के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। इसी हंस कुंड से तीर्थ नाम की नदी बहती है जिसमें ब्रह्मा गंगा का वास है, जो ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से परिपूर्ण है। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर तीर्थन नदी में स्नान महापुण्य प्रदान करने वाला होता है। दिव्य कुंभ पर्व स्नान से दिव्य अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह स्नान महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सिद्ध योगी और कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्रनाथ ईशपुत्र ने अपने भैरव भैरवियों के साथ तीर्थन नदी में महास्नान किया, जहां पर उन्होंने विश्व शांति और धर्म स्थापना की प्रार्थना की। हर हर महादेव के नारे से पूरा हिमालय गूंज उठा। देखिए महाकुंभ के दौरान महास्नान की अलौकिक तस्वीरें।